आवन्तिकायां विहतावतारं भक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् आकालमृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम। नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। पुनः उपस्थित हूँ विषय कुंडली लेकर के। आज बहुत ही विशेष तथ्य पे चर्चा होगी। पितृदोष क्या होता है? पितृदोष कुंडली में कैसे बनता है? पितृदोष मानव जीवन पर क्या लक्षण दिखते हैं पितृदोष के? सबसे पहले तो 10 सितंबर 2022 10 तारीख से पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। 3:45 से पितृपक्ष लग जाएगा, प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। 11 तारीख से 11 सितंबर से पूर्ण रूप से पितृपक्ष प्रारंभ होगा। कुंडली में कौन सा वो घर होता है? नवम भाव पिता का घर होता है। दसम भाव भी कुछ विद्वान मानते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से नवम भाव का प्रभाव देखने को मिल रहा है आज के समय में। द्वितीय घर परिवारीजनों का। आपकी कुंडली में वो कौन सा ग्रह है? सूर्य के साथ अगर राहु बैठ जाए नवम भाव में, द्वितीय भाव में, राशि भी शत्रु ग्रह की हो, कहीं ना कहीं भयंकर पितृदोष होता है। सूर्य के साथ केतु बैठ जाए, शनि बैठ जाए, पितृदोष के लक्षण आपके सामने दिखेंगे। पितृदोष किसी भी घर में कुंडली के 12वें भाव में कहीं पर भी सूर्य के साथ शनि, राहु, केतु अगर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको पितृदोष का कष्ट भोगना पड़ता है, भोग रहे हैं। क्या होता है पितृदोष में? क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले तो पैसा आना बंद हो जाता है, चारों दिशाओं से सारे स्रोत पैसे के बंद हो जाते हैं। अकाल मृत्यु होना, बॉस नौकरी में, अधिकतर सरकारी नौकरी में, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य होता है। आपको कहीं ना कहीं आप ऑफिस में परेशान रहते हैं, आप अपने कार्य क्षेत्र में परेशान रहते हैं, कार्य एकदम बंद हो जाना, कोई रास्ता न दिखना, घर शमशान जैसा लगना, घर आना और तब क्लेश शुरू हो जाना। आप बाहर से आ रहे हैं घर, पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन जब जैसे ही आप घर में आते हैं क्लेश शुरू हो जाते हैं, परेशानियां। आप फिर घर से बाहर जाने को सोचते हैं। कोई भी कार्य पूरा ना हो पाना, होते होते रह जाना, स्वप्न में मरे लोग दिखना, जो जा चुके हैं वो स्वप्न में दिखते हैं। संतान से परेशानी, संतान ना हो पाना, शादी लेट होना, शादी ना हो पाना, शादी से पहले कुंवारे लोगों की मृत्यु घर में, कहीं ना कहीं भयंकर पितृदोष के लक्षण हैं। अगर आप पितृदोष से परेशान हैं, आपकी कुंडली नहीं बनी है, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता है, अगर आपके पास ये आपको ये लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, कहीं ना कहीं आप पितृदोष से परेशान हैं, इसके समाधान के लिए तत्काल व्यवस्था करें। समाधान कैसे करें? अगर आपको पता है कि कोई आपके घर में एक्सपायर हुआ, उसका काम न हुआ हो, श्राद्ध न हुआ हो, आपके घर में आज तक गया श्राद्ध न हुई हो, तो प्रयास करें गया श्राद्ध कराने का। और अगर आपको तिथि पता है तो पितृपक्ष आ रहा है, पितृपक्ष में उसी तिथि में
आप उस व्यक्ति के नाम से, उस जातक के नाम से हवन करवाएं, पिंडदान करवाएं, ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, गरीबों में भोजन बांटें, गरीबों में वस्त्र बांटें, इत्यादि कर सकते हैं। और अगर आपको तारीख नहीं पता है या आप पितरों के लिए करना चाह रहे हैं, आपको तारीख किसी की नहीं पता है, तो अमावस्या के दिन आप कर सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो एक साल में 12 महीने में हर महीने में अमावस आती है। अमावस के दिन आप पितरों के निमित्त पूजन कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, गंगा जी के किनारे बैठ कर के कर सकते हैं। तिलांजलि का भी बहुत महत्व है। आपके पितृ जितना आपसे प्रसन्न रहेंगे उतना ही आप दिन दूने रात चौगुने तरक्की करेंगे। पितरों का भी बहुत विशेष उनकी कृपा होती है। आप कोई काम करते हैं, आप एक कदम चलते हैं, पितृ 10 कदम आगे बढ़वाते हैं। पितरों की विशेष भूमिका हमारे जीवन में है। पितृदेवो अगर उनकी कृपा हो जाए तो कुछ जीवन में बचेगा ही नहीं, सब कुछ मिलेगा। अगर आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है या आपके सामने ऐसी परेशानियां आ रही हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करें, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। जय माता की, हर हर महादेव।